मुझे क्या बनना है? ये छोटा सा सवाल कई बार हमें बहुत परेशान कर देता है और हमसे कई लोग बहुत समय बीतने के बाद भी इस सवाल का आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं। ये सवाल खासकर स्टूडेंट्स को काफी परेशान करता है, क्योंकि जब उनके माइंड में ये क्लियर नहीं होता कि उन्हें लाइफ में क्या बनना है, तो वो कई बार अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, जिनसे उनका करियर उस तरह का नहीं बन पाता जैसा उन्होंने सोचा होता है। आज की मोटिवेशनल कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको इस बात की समझ जरूर हो जाएगी कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या बनना है। इस मोटिवेशनल कहानी को एक बार अंत तक जरूर सुनें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह गुरु बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह अपने बच्चों को बता रहे थे कि बच्चों, जब तक आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरे तन और मन से काम नहीं करोगे, तब तक भटकते रहोगे। तभी एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से इनके बारे में विस्तार से बताने को कहा। फिर गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों को बताते हुए कहा, शिष्यों, मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि अपने लक्ष्य में सफलता कैसे प्राप्त करें। शिष्यों, ये कहानी एक लड़के की है जो एक बार एक अमीर व्यक्ति को देखकर अमीर बनने का फैसला कर लिया और अमीर बनने के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने लगा और कुछ ही महीनों बाद उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए और एक अमीर व्यक्ति बन गया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। उस विद्वान व्यक्ति के ज्ञान के बारे में जानकर वह सरप्राइज हो गया और अब उसने भी एक विद्वान व्यक्ति बनने की सोच ली और अगले ही दिन से उसने पैसे कमाना बंद कर दिया और पढ़ने लिखने में अपना सारा वक्त बिताने लगा। उसने अभी कुछ सीखना शुरू ही किया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक बहुत ही अच्छे संगीतकार से हो गई। फिर उस व्यक्ति को लगा कि पैसे और ज्ञान से ज्यादा सुकून संगीत में है और उसी दिन से उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इस सब के बीच उसकी काफी उम्र बीत गई और समय भी बर्बाद हो गया। फिर ना वो अमीर बन सका, ना विद्वान और ना ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी और अनोखी है। तुम जहाँ भी जाओगे कोई ना कोई चीज तुम्हें अपनी तरफ जरूर आकर्षित करेगा, लेकिन उन सब से दूर रहकर तुम अपना एक लक्ष्य चुनो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तब जाकर तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे और बार बार अपनी रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। तो शिष्यों, आप लोगों ने कुछ सीखा। ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि हम जिस भी कार्य को करें पूरे तन और मन से फोकस होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह रुककर मेहनत की जाए, तब जाकर ही हमें अपने काम में सफलता मिल पाएगी। किसी और की सफलता को देखकर अपनी फील्ड और अपनी सफलता का रास्ता ना बदले। अपने लक्ष्य हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार ही बनाएं। दूसरे किसी काम में बेहतर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी वही काम करके उसमें बेहतर हो जाएंगे। दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य ना बदलें और ना ही किसी और को देखकर अपना कोई लक्ष्य बनाएं। जिस काम में आपको लगता कि आप बेहतर हैं, उसी में मेहनत करें। सफलता कोई जल्दी से मिलने वाली चीज नहीं है। अगर हर बार आप अपना लक्ष्य बदलते रहेंगे तो आप खुद भी कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आप किस चीज में बेहतर हैं और आप हमेशा दूसरों की ही देखा-देखी में ही रह जाएंगे। इसलिए जो आपको अपने लिए सही लगे उस पर मेहनत करें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए एक एम यानी लक्ष्य होना जरूरी है। जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा कि मेरा एम क्या है, तब तक आप भटकते रहेंगे। हमारा लक्ष्य या हमारी मंजिल जब हमारे सामने होती है या हमें उसके बारे में पता होता है, तो उस एम तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना आसान हो जाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पहले रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं और फिर मंजिल तक पहुंचने कोशिश करते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि कई रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते, वो बस आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे में ना हमें मंजिल मिल पाती है और ना ही हम कहीं पहुंच पाते हैं।
बस हम एक भटके हुए मुसाफिर ही रह जाते हैं। आज इंटरनेट के समय में हमारे पास नॉलेज ही कोई कमी नहीं है। गूगल पर एक क्लिक करते ही हर चीज की जानकारी हमें मिल जाती है। अपना लक्ष्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको बनना क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या यूट्यूबर या और कुछ भी। और फिर उसके बारे में आपको गूगल में सर्च करके पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, डॉक्टर बनने के लिए क्या कोर्स करना पड़ता है, डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, डॉक्टर बनने में कितना खर्च आता है। जब आप ये सब चीज जान लेंगे तो आपके माइंड में अपना लक्ष्य क्लियर हो जाएगा और गूगल आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी दिखा देगा। इसके अलावा आप करियर एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं, अपने घर या परिवार में मौजूद उन लोगों की एडवाइस ले सकते हैं जो किसी फील्ड में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं और आप भी उन्हें देखकर सोचते हैं कि मैं भी उनकी तरह बनूं। आपको उनसे बात करनी चाहिए, वो उस जगह तक कैसे पहुँचे ये पूछना चाहिए। उस जगह तक पहुँचने के लिए कैसी मेहनत करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, उस सब की जानकारी आप उनसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं जिन्हें करके अच्छी जॉब लग जाती है या फिर आप अपना कोई बिजनेस करा जा सकता है। उन कोर्सेस के बारे में पता करें, गूगल से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। आज के समय में लक्ष्य बनाना उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस मेहनत करना और अपने लक्ष्य के प्रति खुद को भटकने से बचाना। अगर आप एक एम बनाकर जिंदगी में कुछ करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। लाइफ में हमेशा सफल लोगों को फॉलो करें क्योंकि आपको भी एक सफल व्यक्ति बनना है। अगर आप शुरुआत से ही नेगेटिव और असफल लोगों से अपनी तुलना करने लग जाएंगे तो आप भी उनकी तरह ही लक्ष्य से भटक कर खुद को असफल कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी स्पीचेस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीचेस स्टोरी वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। बोलो नमो बुद्धाय।